everyone, I am Tanuja Chandakar from Bharati Group of College Education Department. Today's our topic is classification of value या मूल्यों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यूज़ है क्या। जो मूल्य की शिक्षा है एक्चुअली वो शिक्षा है जिसमें ये नहीं कहा जाता कि अमुक कार्य सही है अमुक कार्य बुरे हैं। इसमें ये इस तरह की शिक्षा है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य निहित एवं समाहित होते हैं। यानी मूल्य शिक्षा का अर्थ यह हुआ जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। यानी मूल्य शिक्षा वो है जिसमें कुछ ये चीज़ अच्छे हैं, ये चीज़ बुरे हैं, इसकी शिक्षा नहीं है, बल्कि यह इसकी शिक्षा है जिसमें कुछ कार्य निरपेक्ष है, यानी कि कुछ कार्य को अच्छे हैं जिनको करना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा है मूल्य की शिक्षा। मूल्य वो है जिसमें किसी की हम वैल्यू याद करते हैं। तो ये हम एजुकेशन वैल्यूज एजुकेशन है क्या, इस तरीके से पहले तो आप सिनॉप्सिस बनाएंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, देन डेफिनेशन परिभाषा, देन नेचर ऑफ वैल्यूज, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू या मूल्यों का वर्गीकरण, देन इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू या मूल्यों का महत्व, देन उपसंहार और लास्ट आपका रहेगा रेफरेंस, जिससे आपने पढ़ा है इसमें आप पायल भोला जैन डाल सकते हैं। तो आप ये इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या है मूल्य, और उसको नेक्स्ट आप डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा ये से लिख सकते हैं आप कि मूल्यों की शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हमारे आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक मूल्य समाहित होते हैं। तो नेक्स्ट आप ये बता सकते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू यानी मूल्य की अवधारणा। तो मूल्य की अवधारणा हमने अभी बताया कि ये उसकी शिक्षा नहीं है कि ये अमुक कार्य अच्छे नहीं हैं या अमुक कार्य बुरे हैं। यह उसकी शिक्षा है जिसमें कुछ कार्य निरपेक्षता अच्छे हैं या हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्य समाहित है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू के लिए सबसे पहले हम मूल्य शिक्षा को निम्नलिखित दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला है मूल्यों की शिक्षा और दूसरा है मूल्यपरक शिक्षा। मूल्यों की शिक्षा से तात्पर्य ये है जिसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक मूल्यों की शिक्षा को एक जो हम रसायन पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसे पढ़ाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल्यों की शिक्षा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है। तो मूल्यों की शिक्षा को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट है मूल्यों की शिक्षा और एक होता है मूल्यपरक शिक्षा। तो मूल्यों की शिक्षा वो होती है जिसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक मूल्य को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, जैसे रसायन है, गणित है, इनके तरह ही एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और एक होता है मूल्यपरक शिक्षा। तो मूल्यपरक शिक्षा वो है जिसमें अन्य विषयों को मूल्यपरक बना के जो विषय हैं, जो विभिन्न विषय है, उसे मूल्यपरक बना के उसकी शिक्षा दी जाती है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, जिसमें से हमने क्लियर किया है मूल्यों की शिक्षा और सेकंड है मूल्यपरक शिक्षा। देन हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। क्लासिफिकेशन वैल्यू है वो दो टाइप्स के हैं। एक तो है परिवर्तनमान मूल्य और एक तो है शाश्वत मूल्य। परिवर्तनमान मूल्य वो होते हैं जिसमें जो जाति, धर्म, वर्ण, इसके अंतर्गत इनके बारे में ही ये जो जाति, धर्म, वर्ण है, ये सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है। ये जो परिवर्तन मूल्य ये है वो है जो देश काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। और एक तो है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य वो है जो जाति, धर्म, काल के निरपेक्ष होते हैं और ये
शाश्वत होते हैं और ये परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये दो टाइप के मूल्य हैं, एक तो परिवर्तनमान मूल्य जो जाति धर्म देश काल के उसमें समाहित होते हैं, और एक तो है शाश्वत मूल्य जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो जाति धर्म काल के निरपेक्ष होते हैं। तो इनके हिसाब से परिवर्तन मूल्य और शाश्वत मूल्य के हिसाब से ही जो वैल्यूज है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट है पर्यावरणीय मूल्य, नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्य, नेक्स्ट है नैतिक मूल्य, आगे सामाजिक एवं नैतिक मूल्य, एक है वैश्विक मूल्य, एक है वैज्ञानिक मूल्य और एक है सांस्कृतिक मूल्य। तो हम एक एक करके इन लोगों को एक्सप्लेन कर दी जाएंगे। तो फर्स्ट है पर्यावरणीय मूल्य। पर्यावरणीय मूल्य ये वो है जिसमें पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, इनकी शिक्षा दी जाती है। यानी कि पर्यावरण के आपके क्या क्या पर्यावरण को काटने से, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता कि पर्यावरण के आपके उनके लिए क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, पेड़ पौधों को काटने से यानी हमारे पर्यावरण को नष्ट करने से हमें क्या लाभ होगी और क्या हानि होगी, उसकी शिक्षा है। नेक्स्ट है शैक्षिक वैल्यू। तो शैक्षिक मूल्य वो है, शैक्षिक मूल्य शिक्षा में आध्यात्मिक में उपयोगिता, अभिप्राय तथा उपयोगिता का निरूपण किया जाता है। जो शिक्षक तथा छात्र को आत्मानुभूति या शिक्षार्थी को उपयुक्त अभिवृद्धि के लिए अध्ययन कार्य में संलग्न हेतु प्रेरित किया जाता है। ये है शैक्षिक मूल्य, जिसमें बच्चों को एक अच्छा मूल्य सिखाया जाता है, जिससे छात्र को आत्मानुभूति का ज्ञान, इस तरीके की शैक्षिक मूल्य उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य। नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य का मतलब ये होगा जिसमें बच्चों को सहनशीलता, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना, इस टाइप की अच्छी चीजें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक होता है सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य। सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य का मतलब ये होगा किसी भी समाज या देश की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली के परिष्कार एवं संवर्धन के लिए हम मूल्यों का अधिक महत्व होता है। ये जो सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य है वो किसी देश के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली के परिलक्षण एवं बहिष्कार, यानी अगर हम किसी देश के सामाजिक एवं राजनीतिक चीज़ों को हम बहिष्कार कर रहे हैं परिरक्षण के लिए ये जो मूल्य है सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, इनका यूज़ किया जाता है, इनका उपयोग, इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम किसी देश की सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को परिष्कार करें या ग्रहण करें। एक होता है वैश्विक मूल्य। वैश्विक मूल्य का मतलब ये होगा जिसमें संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं इकाई से संबंधित होते हैं। यानी ये वैश्विक मूल्य होते हैं जो संपूर्ण विश्व के लिए, कल्याण के लिए जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हरित प्रभाव, ये क्या है? वैश्विक मूल्य है कि कैसे हम संपूर्ण विश्व को बचा सकते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए कैसे उदार रह सकते हैं। एक होता है वैज्ञानिक मूल्य। वैज्ञानिक मूल्य यह जीवन मूल्य एक और हमारी ज्ञान कौशल की विचारधारा को, सद्विवेक बुद्धि को जागृत करके हमारी अनेक भ्रांतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करता है। वैज्ञानिक मूल्य ये है कि जैसे हम अंधविश्वास, जैसे किसी के ऊपर अंधविश्वास, जैसे भूत प्रेतों में विश्वास, जादू टोना में विश्वास, तो यह वैज्ञानिक अगर मूल्य है, हम वैज्ञानिक मूल्य की तरह सोचते हैं, तो हमारे जो अंधविश्वास है, भ्रांतियां है, जादू टोना या किसी के बारे में निगेटिव चीजें रखना या किसी के बारे में पूर्वाग्रह पहले से कर देना, किसी को जादू टोना के बारे में, तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये वैज्ञानिक मूल्य का यूज होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्य। इन मूल्यों के अंतर्गत वो सभी मूल्य आते हैं जो सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रहते, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृतियों के बारे में बताते हैं, ये है सांस्कृतिक मूल्य। तो ये
हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू में हमने परिवर्तनमान वैल्यू और एक तो है शाश्वत वैल्यू। परिवर्तनमान वैल्यू है वो देश काल जाति वर्ण के अनुसार ये बदल जाते हैं, यानी कि ये परिवर्तित है, परिवर्तनीय है। और शाश्वत मूल्य है वो जाति वर्ण धर्म के निरपेक्ष है। और ये परिवर्तनमान मूल्य को युग धर्म भी कहा जाता है और ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तन होते रहते हैं। और शाश्वत मूल्य है वो शाश्वत होते हैं, वो जाति वर्ण धर्म के निरपेक्ष होते हैं और इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और इनके हिसाब से ही वैल्यूज को यानी जो मूल्य है उनको इन भागों में बांटा गया है, जिसमें से है पर्यावरणीय मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य और एक है सांस्कृतिक मूल्य। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू या मूल्य का महत्व या उपयोगिता। मूल्य क्या क्या उपयोगिता है या क्या क्या महत्व है। तो मूल्य की क्या उपयोगिता है? सबसे फर्स्ट है नैतिक विकास, नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास, नेक्स्ट है उदार दृष्टिकोण, नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, नेक्स्ट है विवादों को सुलझाना, एक है मूल प्रवृत्तियों का बहिष्कार और लास्ट है सहयोगपूर्ण जीवन। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत है सबसे फर्स्ट है नैतिक विकास। तो मूल्य का विकास करके बच्चों में अच्छी चारित्रिक विकास, मॉरल वैल्यूज जैसे चोरी नहीं करना, उदारता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इस टाइप के चरित्रों का विकास किया जा सकता है बच्चों में। तो ये है नैतिक विकास। तो वैल्यू का एक उपयोगिता है वैल्यू शिक्षा का कि बच्चों में अच्छे चारित्रिक विकास किए जा सकते हैं। एक है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब ये हुआ कि बच्चों में अब हमारी जो संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी संस्कृति का जैसे हमारे धर्म है, हमारे समाज है, उनका विकास यानी कि उनके प्रति जागरूकता उनमें पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है उदार दृष्टिकोण। उदार दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि सभी की जो भावनाएं होती है वो एक समान नहीं होती है। जैसे हमारे देश में कई टाइप के समुदाय के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी अपने अपने धर्मों को आगे करने में लगे रहते हैं। यानी तो ये जो वैल्यू की शिक्षा है उनमें उदार दृष्टिकोण यानी एकता की भावना को जागृत करके उनमें उदार दृष्टिकोण पैदा करता है। एक है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास प्रजातंत्र की सफलता के लिए, हमारा जो भारत देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वैल्यू शिक्षा के द्वारा ही हम प्रजातांत्रिक एक अच्छे नागरिक का विकास, देश में एक अच्छे नागरिक का विकास हम कर सकते हैं। एक है विवादों को सुलझाना। विवादों को सुलझाना यानी कि अगर बच्चों में अच्छे चारित्रिक विकास है, यानी उनमें उदार दृष्टिकोण है, अच्छे वैल्यूज हैं, तो उनके भी जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए जो निस्वार्थ भावना है उसको त्याग कर एकता की भावना जागृत किया जा सकता है। एक है मूल प्रवृत्तियों का बहिष्कार। मूल प्रवृत्ति लोगों में काम वासना की भावना जागृत होती है, इनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। अगर बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाया जाए तो वो इन मूल प्रवृत्तियों से दूर रह के आपराधिक जो प्रवृत्तियाँ हैं उनसे वो दूर हो सकते हैं। एक है सहयोगपूर्ण जीवन। सहयोगपूर्ण जीवन अगर उदार प्रवृत्ति का विकास हो, अच्छे चारित्रिक विकास हो वैल्यू शिक्षा के थ्रू, तो बच्चे क्या है सहयोगपूर्ण जीवन यानी कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करना, सभी जाति एक दूसरे की जाति का आदर करना, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार, यानी इस टाइप की क्वालिटीज उनमें, उनके लक्षण वैल्यू की शिक्षा के द्वारा उनमें पैदा किया जा सकता है।
तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। लास्ट आप उपसंहार लिखेंगे और रेफरेंस देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।